नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन एंथैल्पी और हीट एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एंथैल्पी मीन्स हीट एनर्जी। ईच सब्सटेंस हैज ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी। बट अगर आप सिर्फ यही लाइन याद रखोगे तो वो गलत होगा। इसके साथ 3 अंडरलाइनिंग कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर एंथैल्पी और हीट एनर्जी डिपेंडेंट है। सो टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों फिक्स्ड होना चाहिए, ये पर्टिकुलर होना चाहिए। मतलब आपको मेंशन करना पड़ेगा जब भी आप कोई सब्सटेंस का एंथैल्पी या हीट एनर्जी मेंशन कर रहे हो। सो फर्स्ट कंडीशन इज टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन कर देना। उसके बाद सेकेंड कंडीशन इज आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये कितने मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए है। दैट इज यू नीड टू मेंशन द मोल ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसीलिए हम प्रेफर करते हैं टू एक्सप्रेस एंथैल्पी एज मोलर एंथैल्पी, क्योंकि मोलर इस वर्ड को कोई भी क्वांटिटी के पहले लगाओगे मतलब हो जाएगा कि फॉर 1 मोल। सो यहाँ पे मोलर एंथैल्पी हम सब जगह रिकॉर्ड करते हैं ताकि ये कंडीशन अपने आप अप्लाई हो जाए कि दिस इज फॉर 1 मोल। सो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है टेम्परेचर मेंशन करना, दूसरा है प्रेशर मेंशन करना और तीसरा है अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स मेंशन करना जब भी आप एंथैल्पी को रिपोर्ट कर रहे हो। टू मेक दिस इजियर, इस सिचुएशन को इजियर बनाने के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी इस टर्म को। अब स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी मतलब क्या है? यहाँ पे 2 चीज ध्यान देने लायक है। एक तो है मोलर, आपको पहले ही बता दिया था, मतलब आपने श्योर कर दिया कि आप जो एंथैल्पी डेटा प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर का मतलब हो गया। अब दूसरा है स्टैंडर्ड, मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हियर इज यूज्ड टू डिनोट 2 थिंग्स, यूजुअली 2 थिंग्स। एक है सब्सटेंस किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है या क्रिस्टलाइन स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या सोल्यूशन एटसेट्रा। और सेकेंड इज प्रेशर, कौन से प्रेशर में आप सब्सटेंस की बात कर रहे हो। सपोज इज द सब्सटेंस इज गैस, तो वो गैस को स्टैंडर्ड बताने के लिए उसका स्टेट होना चाहिए प्योर, दैट इज प्योर गैस, कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्रेशर होना चाहिए एग्जैक्टली 1 बार और 1 एटमोस्फियर। जनरली एटमोस्फियर और बार में हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं क्योंकि 1 एटमोस्फियर इक्वल्स टू 1.013 बार। But this is important to remember that these 2 atmosphere unit and bar unit are not exactly the same. So in case of gaseous substance उसका स्टैंडर्ड होने के लिए एक तो उसको प्योर होना पड़ेगा, दूसरा उसको 1 बार प्रेशर में रहना पड़ेगा। और ऐसे प्योर गैस का 1 मोल क्वांटिटी लेके एट 1 बार प्रेशर अगर हम एंथैल्पी मेजर करते हैं देन द एंथैल्पी विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, जहां पे ब्रैकेट में टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन करना होगा और ये जो m है सफिक्स में दैट डिनोट्स मोलर। जनरली जब हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पे गैस मतलब आइडियल गैस होता है। सो आइडियल गैस इज ऑलवेज प्योर और जनरली वो रहता है 1 बार प्रेशर में। नाउ नेक्स्ट इज अगर आपके पास लिक्विड सैंपल है, अगर लिक्विड सैंपल है तो वो भी प्योर होना चाहिए बिल्कुल, एंड उसका भी प्रेशर होना चाहिए एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 बार। देन द एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड विल बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। और अगर सैंपल सॉलिड हुआ, इन केस ऑफ सॉलिड सैंपल दैट शुड बी प्योर क्रिस्टलाइन, प्योर क्रिस्टलाइन होना चाहिए सॉलिड को। एंड सेकेंडली एज यूजुअल 1 बार या 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर में होना चाहिए, तब जाके उसका एंथैल्पी को हम डिनोट करेंगे एज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। अब अगर कोई सोल्यूशन हमारे पास है, अगर कोई सोल्यूशन हमारे पास है उसका स्टैंडर्ड होने का कंडीशंस होगा तो उसमें जो भी सल्यूट है दैट सल्यूट शुड एग्जिस्ट इन एग्जैक्टली यूनिट मोलालिटी, मतलब 1 मोलाल होना चाहिए, नॉट मोलर, मोलाल, ये लास्ट में एल है, ये ध्यान रखिएगा। सो 1 मोलाल होना चाहिए क्वांटिटी में और सेकेंडली 1 बार या 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में होना चाहिए, तब जाके उस सोल्यूशन का एंट्रोपी को हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। अब जनरली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एंथैल्पी हमने हर जगह डेल्टा एच देखा हुआ है, सिर्फ हमने एच नहीं देखा है क्योंकि इसका रीजन है जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है फॉर एनी सब्सटेंस इज डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल टू मेजर। और ये टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट दैट इज मोलरिटी इन सब के साथ चेंज होता रहता है। सो प्रैक्टिकल यूज के लिए डेल्टा एच और चेंज इन एंथैल्पी इज मोर इजियर टू मेजर। डेल्टा एच को हम मेजर कैसे करेंगे और इसका यूनिट क्या है? डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी और एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज हीट एनर्जी। सो डेल्टा एच का जो यूनिट होगा दैट विल बी यूनिट ऑफ एनर्जी। हीट भी एक तरीके का एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। और जनरली हम इसको किलो जूल इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं क्योंकि नॉर्मली एंथैल्पी
लार्ज अमाउंट्स में कैलकुलेट किया जाता है। सो इसीलिए हर बार हमें 10⁻³ से डिवाइड करना ना पड़े, इसीलिए हम डायरेक्टली किलो जूल बोलते हैं। और डेल्टा एच में अगर आपको ध्यान होगा, हम ऑलरेडी फॉर 1 मोल सब्सटेंस ये इंक्लूड करके रखते हैं। दिस इज वाई डेल्टा एच इज मेजर्ड एज मोलर एंथैल्पी और मोलर हीट एनर्जी। सो किलो जूल के साथ हो जाएगा पर मोल। सो ये रहा आपका मोलर एंथैल्पी का यूनिट, दैट इज किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच को हम कैसे मेजर करते हैं? मेजर करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन चाहिए जहां पे प्रोडक्ट हो और रिएक्टेंट भी हो। जैसे कि ए है रिएक्टेंट एंड बी है प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच होगा मोलर एंथैल्पी ऑफ बी दैट इज प्रोडक्ट माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ ए दैट इज रिएक्टेंट। अब अगर ये रिएक्शन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो, ए प्लस बी है रिएक्टेंट, वहां से सी प्लस डी ये प्रोडक्ट अगर फॉर्म होता है, देन द मोलर एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन विल बी मोलर एंथैल्पी ऑफ C प्लस मोलर एंथैल्पी ऑफ D। ये प्रोडक्ट का हो गया। अब यहाँ से हम माइनस क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी दैट इज HM ऑफ A प्लस HM ऑफ B। और इसको हम जनरलाइज करके कोई भी इक्वेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज मिस हो गया है, दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्योंकि हम कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीटली बैलेंस करके तब रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऐसा है आपके पास, देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी स्मॉल c दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर एंथैल्पी ऑफ C प्लस d इनटू मोलर एंथैल्पी ऑफ D माइनस A इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ A माइनस B इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ B। सो यहाँ पे भी प्रोडक्ट का जो मोलर एंथैल्पी है वहां से हमने सब्सट्रैक्ट किया रिएक्टेंट्स का मोलर एंथैल्पी। बस डिफरेंस ये है कि ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। जैसे फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन CH4 प्लस 2O2 ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज अ बैलेंस्ड स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा, ये R है, R मतलब फॉर रिएक्शन। सो चेंज ऑफ एंथैल्पी होगा मोलर एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ मीथेन माइनस 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। अब अगर डेल्टा एच का वैल्यू आता है पॉजिटिव, देन दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर इसका वैल्यू आता है नेगेटिव, देन दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन रियल लाइफ दिस इज नेगेटिव बिकॉज दिस इज अ कंबस्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन गैस का कंबस्शन हो रहा है एंड द डेल्टा एच is found to be minus 890 kilojoule per mole. So this will be exothermic reaction and not endothermic. देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? आपको पहले ही मैंने कहा था कि एंथैल्पी और हीट एनर्जी, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एंथैल्पी और हीट एनर्जी मेजर करना इज नॉट प्रैक्टिकल एंड डिफिकल्ट। सब्सटेंस एंथैल्पी मेजरिंग एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल, और इसीलिए हम डेल्टा एच में चले जाते हैं, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी में चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। और उसी का फर्स्ट स्टेप है टू मेजर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देयर आर two ways to measure enthalpy of formation, that is delta FH। F मतलब formation और H के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आप 0 लगा दोगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये सब नोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई डेल्टा H के सुपरस्क्रिप्ट में 0 लगा नहीं हो तो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर प्रेशर में एंथैल्पी है जो कि 1 बार नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब हम एक तो प्योर सब्सटेंस को या प्योर एलिमेंट को डिनोट करते हैं, उसके पर्टिकुलर स्टेबल स्टेट में डिनोट करते हैं, और प्रेशर 1 बार है इसका ध्यान रखते हैं। तो ये 3 चीज अगर नहीं है तो हम इस 0 को नहीं लगा सकते। इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। तो हम 2 तरीके से डेल्टा एफ एच को, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मेजर कर सकते हैं। वन इज फॉर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंट क्या है, एंड सेकेंड इज फॉर कंपाउंड्स।
एलिमेंट्स है मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन एटसेट्रा। और कंपाउंड हो गया आपका HCl, HBr, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड एटसेट्रा। नाउ इन केस ऑफ एलिमेंट्स हम तीन चीज का ध्यान रखेंगे। एक ध्यान रखेंगे कि वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। मोस्ट स्टेबल स्टेट मतलब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्टेबल स्टेट क्या है? इसका स्टेबल स्टेट है गैसियस फॉर्म। लेकिन जब सल्फर का बात आता है, सल्फर का स्टेबल स्टेट क्या है? सॉलिड फॉर्म। लेकिन सॉलिड में भी इसका अलग अलग क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एटसेट्रा। तो सल्फर जब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तब उसका दो फॉर्म रह सकता है, एक है मोनोक्लिनिक and another is rhombic. Now among them rhombic is its most stable state. मतलब naturally सल्फर rhombic state में फॉर्म होता है and that is why this is most stable state of sulfur. दूसरा कंडीशन, प्रेशर होना चाहिए 1 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर। एंड थर्ड इज टेम्परेचर मेंशन कर देना चाहिए, दैट इज टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड और दैट इज जेनरली 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम स्टैंडर्ड या नॉर्मल मान के चलते हैं, दैट इज रूम टेम्परेचर। सो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होता है, दैट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट में सब्सटेंस को रहना है, दूसरा है प्रेशर 1 बार होना चाहिए, तीसरा टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए एट रूम टेम्परेचर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। दिस इज नॉट फॉर कंपाउंड, दिस इज फॉर एलिमेंट्स। देन हम डिक्लेयर करेंगे कि सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत जगह थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त आप देखोगे कि आपके पास कोई एक डेल्टा FH0 दैट इज कोई सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू मिसिंग है। आपको गिवन डेटा में, क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया हुआ है आपको उसमें मिल नहीं रहा है, लेकिन मैथ सॉल्व करने के लिए आपको इसका सख्त जरूरत है, तब जाके आप अटक जाओगे। बट इफ यू नोटिस केयरफुली, देखना ऐसा ही डेटा मिसिंग होगा जिसका ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, इसलिए वो डेटा गिवन नहीं रहता है। आपको अगर ये डेफिनेशन याद है तो आप अपने आप उस डेटा को 0 वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दोगे। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर व्हाइट फॉस्फोरस इसका मेंशन हुआ है, व्हाइट फॉस्फोरस, और इसका कोई भी डेटा मेंशन नहीं किया हुआ है, बस प्रेशर मेंशन किया हुआ है 1 बार और रूम टेम्परेचर में आपका पूरा रिएक्शन हो रहा है, तो इसका डेल्टा FH या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? दैट विल बी 0, क्योंकि फॉस्फोरस का जो 3-4 एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे कि रेड फॉस्फोरस हो गया, येलो फॉस्फोरस हो गया, ब्लैक फॉस्फोरस हो गया एंड व्हाइट फॉस्फोरस हो गया, इनमें से ओनली व्हाइट फॉस्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। और मोस्ट स्टेबल फॉर्म का एट 1 बार प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना होता है? होता है 0। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे यूज करना पड़ेगा इन थर्मोकेमिस्ट्रीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और कुछ ऐसा एग्जांपल है जैसे कार्बन का डायमंड फॉर्म होता है एक, और एक ग्राफाइट फॉर्म होता है। इनमें से ग्राफाइट फॉर्म है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इसीलिए डेल्टा FH0 ऑफ कार्बन अगर ये ग्राफाइट फॉर्म में है तो 0 होगा, लेकिन अगर ये डायमंड फॉर्म में है तो 0 नहीं होगा। सिमिलरली ब्रोमीन किस फॉर्म में रहता है? ब्रोमीन अगर प्योर है लेकिन गैसियस है तो इसका डेल्टा FH 0 नहीं होगा। अगर ब्रोमीन कंप्लीटली गैसियस फॉर्म में है देन इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल नॉट बी 0, क्योंकि ब्रोमीन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म है लिक्विड फॉर्म। सो ओनली व्हेन ब्रोमीन स्टेज एज ए प्योर लिक्विड देन वी कैन से दैट इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी 0। वैसे ही अगर सल्फर आपके पास मोनोक्लिनिक फॉर्म में है, बाकी 1 बार प्रेशर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में है देन इट्स डेल्टा FH0 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि मोनोक्लिनिक इसका स्टेबल फॉर्म नहीं है, इसका स्टेबल फॉर्म है रोम्बिक। सो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखना। तो ये तो हम देख रहे थे एलिमेंट्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कंपाउंड्स। इसका डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, आप पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation of a compound is the change of what? Change of standard enthalpies. Change of standard enthalpy when 1 mole of that compound, जिस compound के बारे में हम बात कर रहे हैं, 1 mole of that compound is formed from the starting
एलिमेंट्स इन देयर स्टेबल स्टेट। अब इस डेफिनेशन में 3 नोटिसेबल चीज है, वो 3 नोटिसेबल चीज आप जब अलग कर लोगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूं, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक कंपाउंड है, ये तो एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, वो भी स्टैंडर्ड। ये मैंने सुपरस्क्रिप्ट में 0 लगा दिया, मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि 1 बार प्रेशर होना चाहिए, 25 डिग्री और 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, और जनरली स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी हम बोलते हैं, सो फॉर 1 मोल होना चाहिए। अब डेफिनेशन वाइज हमें इसको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसको, कंपाउंड को, दैट इज HCl। कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, चलिए डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। प्रिपेयर करना है हमें 1 मोल, यहाँ पे देखिए बाकी देखने की जरूरत नहीं है, 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमें 1 मोल प्रिपेयर करना है। सो हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया 1 मोल, दैट इज इक्वल्स टू देके यहाँ पे लिख दिया 1 HCl। अब ये हमें कैसे प्रिपेयर करना है, फ्रॉम द स्टार्टिंग एलिमेंट्स इन देयर स्टेबल स्टेट। अब स्टार्टिंग एलिमेंट्स बोला गया है, ना कि कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, और इन देयर स्टेबल स्टेट, ये आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, वो एलिमेंट रहना चाहिए इन देयर स्टेबल स्टेट। हाइड्रोजन का स्टेबल स्टेट क्या होता है, हाइड्रोजन का स्टेबल स्टेट होता है गैसियस, और क्लोरीन का स्टेबल स्टेट, इसका भी स्टेबल स्टेट गैसियस होता है। तो इन दोनों के बीच में मैंने प्लस साइन लिख दिया। अब गलती देखिए कहाँ पे है, गलती यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम है और क्लोरीन का भी 2 एटम है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमें बस 1 मोल HCl चाहिए। तो कैसे होगा, तो हमें स्टोइशियोमेट्री बैलेंस करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड का नहीं, राइट हैंड साइड फिक्स है, क्योंकि हमें 1 मोल कंपाउंड तैयार करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम 1 मोल के बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड। सो हमें अगर चेंज करना होगा LHS को, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट हाफ और यहाँ पे भी हाफ ये लिख देते हैं, तो हमारा ये पूरा बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन आपके पास आ गया। इस रिएक्शन का जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, दैट विल बी योर फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ HCl। ये बात आपको समझ में आ गया, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। फॉर दिस रिएक्शन आपको एक एंथैल्पी चेंज मिलेगा, और वो एंथैल्पी चेंज HCl के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ इक्वल्स टू होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हम कैसे निकालते हैं, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हम निकालते हैं प्रोडक्ट के एंथैल्पी से रिएक्टेंट्स के एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट करके, दैट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ HCl 1 मोल है इसीलिए, और स्टैंडर्ड, ये पूरे चीज हम स्टैंडर्ड में कर रहे हैं, तो हम सबके सुपरस्क्रिप्ट में स्टैंडर्डाइजेशन करते जाएंगे। माइनस ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस अभी रिएक्टेंट्स दैट इज क्लोरीन और हाइड्रोजन। सो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे इनटू हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हमें कंसीडर करना है, माइनस स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, दैट सो विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाफ। और इन तीनों का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक HCl का स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी का वैल्यू, दूसरा क्लोरीन का HM का वैल्यू, और तीसरा हाइड्रोजन का HM का वैल्यू। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। वैसे ही अगर HBr का या हाइड्रोब्रोमिक एसिड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना पड़े, देन कौन सा इक्वेशन आप यूज करोगे, H2 गैसियस फॉर्म है, और ब्रोमीन का स्टेबल स्टेट कौन सा है, ब्रोमीन का स्टेबल स्टेट लिक्विड है, और हमें चाहिए राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ HBr। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टोइशियोमेट्री क्या होगा, हाफ और हाफ, तो हम HBr का जो HM0 है उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे मोलर एंथैल्पी, दैट इज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन, और हाफ इनटू स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन।